नमस्कार, मेरा नाम है ज्योतिका बेदी। मैं फाउंडर हूँ हैप्पीनेस इज लव की। आज हम बात कर रहे हैं शादी, फैमिली और रिलेशनशिप्स के एक्सपर्ट कैरी चैपमैन ने जो हम सबको सिखाया है 5 प्यार की परिभाषा, 5 लव लैंग्वेजेस। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च हुई है जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ये रिसर्च जो गैरी चैपमैन ने करी है उन 5 लव लैंग्वेजेस, ये बताती है कि अपने पति और पत्नी के साथ हमें किस तरह प्यार दोहराना चाहिए, हमें किस तरह प्यार एक्सप्रेस करना चाहिए ताकि उन्हें हमारा प्यार महसूस हो सके। इसी तरह प्यार की कदर होती है। भाषा का मतलब है अपनी और अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को समझना, उसको एक्सप्रेस करना, उसको शेयर करना, उसको समझना, अपनी परिभाषा को एक्सप्रेस करना और ये समझना कि हमें एक दूसरे की लव लैंग्वेज को कैसे बेस्ट तरीके से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है। अपने पति या पत्नी को इस तरह से प्यार कीजिए जिस तरह से वो चाहते हैं। भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। हर इंसान की एक मातृभाषा होती है जो उनके घर में बोली जाती है, जो वो बचपन से ही सीखते हैं। किसी भी इंसान के लिए अपनी मातृभाषा में बात करना और समझाना सबसे ज्यादा आसान होता है क्योंकि वही है, उसी की हमें आदत होती है। बाद में कोशिश करके कुछ लोग दूसरी भाषाएं भी सीख लेते हैं, मगर फिर भी जो अपनी मातृभाषा है उसका हमें सबसे ज्यादा महत्व होता है। अपनी मातृभाषा कोई भी हो, आपकी हिंदी, मराठी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, पंजाबी या फिर कोई भी भारतीय भाषा हो, लेकिन हर एक इंसान को अपनी जो प्राइमरी लव भाषा है उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है क्योंकि उसे हमें बोलने में आसानी होती है। हमें ये समझना है कि हर कोई अपनी भाषा बोलता है, ठीक उसी तरह हमारे रिश्तों में भी होता है। आपके आज बहुत सारे कपल देखे होंगे जहां पर वो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, मगर अपनी जिंदगी में पूरी तरह खुशहाल नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि उनके पति या पत्नी उनसे प्यार तो करते हैं लेकिन उनको समझते नहीं है। पति और पत्नी एक दूसरे से प्यार करते करते हैं लेकिन मगर एक दूसरे की भाषा या एक दूसरे का अंदाज वो नहीं समझ पाते और प्यार से उसको प्रकट नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये इंडिया में ही नहीं है, ये अब इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जहाँ हमें एक सिखाया नहीं जाता है अपनी प्यार की परिभाषा। प्यार की भाषा है क्या? अपने प्यारों से उनकी भाषा में बात करना का मतलब है कि उनके लिए ऐसे काम करें जिनसे उन्हें कहीं ना कहीं लगे कि आप उनसे प्यार करते हैं। ये चीज सिर्फ पति और पत्नी और पति के लिए ही नहीं लागू होती है, लेकिन हर रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप माँ हैं, आप भाई हैं, बहन हैं, ऑफिस के कोलीग हैं, हर किसी के लिए बहुत ही जरूरी है, सारे रिश्तों के लिए। चलिए अब देखते हैं कि प्यार की जो 5 ये जो रिसर्च कह रही है, साइकोलॉजी कह रही है, 5 की ये जो प्यार की जो 5 भाषाएं हैं ये कैसी हैं, इसका क्या मतलब है। सबसे पहली है प्रशंसा करना। प्रशंसा या सहानुभूति के शब्द कहना, वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन, ये मेरी परिभाषा है, ये मेरी प्राइमरी लव लैंग्वेज है। अगर मुझसे कोई प्यार के 2 मीठे बोल बोल दे, मेरा पूरा दिन बन जाता है। इसलिए मेरे को भी प्यार दूसरों को प्रकट करने में मजा आता है क्योंकि मैं दूसरों को अप्रिशिएट करती हूँ, इनकरेज करती हूँ और दूसरों की प्रशंसा करती हूँ क्योंकि मेरे लिए ये प्यार है। दूसरा, क्वालिटी टाइम, उत्कृष्ट समय देना, मतलब क्वालिटी टाइम देना। तीसरा, भेंट, उपहार, तोहफे देना, गिविंग गिफ्ट्स। चौथा, सेवा, सहायता या किसी की मदद करना, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, एक्ट्स ऑफ सर्विस। फिफ्थ, शारीरिक, फिजिकल टच। इन भाषाओं को मैं अब आपको पूरे डिटेल में समझाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की प्यार की भाषा समझें। और ऑल्सो साइंस ये कहती है कि हम सबका एक प्यार की टैंकी भी है, प्यार का इमोशनल लव टैंक भी है, क्योंकि और अगर हम एक दूसरे की परिभाषा बोलेंगे, प्यार की भाषा बोलेंगे तो हमारा लव टैंक फुल हो जाएगा। जो ये रिसर्चर है उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने कहा कि जो ये लव टैंक है, ये इमोशनल लव टैंक है, ये प्रेम की आप टंकी समझ लीजिए।
उन्होंने बताया है कि जब भी कोई इंसान ये महसूस करता है कि कोई उनसे प्यार करता है, उनके तरीके से प्यार करता है, तो उनको ये प्यार की भावना और उनकी ये जो टैंकी है वो फुल हो जाती है। मगर जब उसे कभी लगता है कि उनको प्यार नहीं कर रहा उनके तरीके से, तो जो प्रेम की जो टैंकी है ये खाली हो जाती है। इस लव टैंक को फुल रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ताकि हमारी जो प्यार की गाड़ी है वो अच्छी तरह फुल रहे और अच्छी तरह चलती रहे। अब मैं ये जो प्रेम की जो भाषाएं हैं उनको आपको विस्तार में समझाना चाहती हूँ। पहली जो जैसे मैंने कहा जो मेरी है वो है प्रशंसा करना, सहानुभूति करना, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज प्रशंसा है, उन्हें अपनी प्रशंसा करना और अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है, और वो विशेष रूप से अपने पति और पत्नी से भी चाहते हैं कि वो भी उनको अप्रिशिएट करे, उनको प्रेज करे। रिसर्चर्स कहते हैं कोई एक बार मेरी तारीफ कर दे तो मेरी तो महीने भर पूरा महीना ऐसे लगता है कि मैं बहुत खुश हूं और जिंदा दिल हूं। सच में देखा जाए तो प्रशंसा के शब्द तो हम सबको प्यारे लगते हैं, और इससे ही प्यार की शुरुआत होती है। एक दूसरे को आई लव यू कहना, ये आई लव यू या तुम कितने सुंदर लग रहे हो, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, ये शब्द आम तौर पर हम सबको बोलने चाहिए, और ये बहुत अच्छे लगते हैं जब हमें ये कोई बोले। और जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमें बोले, शुरुआत तो हमसे होती है। जो मैं दूसरों से चाहती हूँ उसको मुझे देना है, मुझे करना है, तभी दूसरे करेंगे। अपने पार्टनर के हर उस काम की प्रशंसा जरूर कीजिए जिसमें वो अच्छे हैं, और विशेष रूप में उन चीज की तारीफ जरूर कीजिए जिसके बारे में वो सुनना चाहते हैं। जैसे तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो, मुझे लगता है कि आलू की सब्जी पूरे विश्व में तुम्हारे जैसे तो कोई बना ही नहीं सकता। अपने पति की तारीफ ऐसे करें और सबके सामने करें ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़े और उनको भी प्यार महसूस होए। तुम बहुत ईमानदारी और मेहनत से पूरे साल में काम करते हो और तुम छुट्टी भी नहीं लेते हो। तुम कितनी अच्छी तरह से हमें समझाते हो, तुम्हारी बात करने का लहजा कितना अच्छा है। इससे क्या होता है, हमारी हिम्मत बढ़ती है। जो शब्द है ये एनर्जी है, ये हमें ताकत देते हैं। अपने पार्टनर को इसी तरीके से ज्यादा और अच्छे शब्द के आप अगर उनको एक्सप्रेस करेंगे, उनको प्यार और भी महसूस होएगा, क्योंकि प्यार के शब्द प्यार से बोलना बहुत जरूरी है। ये बात ध्यान में रखिए कि शब्दों से ज्यादा ताकत आपकी शैली में होती है। किस लफ्ज का आप इस्तेमाल कर रहे हो उससे ज्यादा जरूरी है कि आप किस लहजे में वो बात कर रहे हो। जैसे कि आई लव यू एक तरीका है आई लव यू कहने का, जो प्यार से भी कहा जा सकता है। मुझे तुमसे प्यार है। अगर आप मुस्कुराकर और प्यार से ये शब्द बोलेंगे तो आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके बच्चे हैं, माता पिता हैं, उन सबको प्यार महसूस होगा। कभी कभी हमारे शब्द कुछ और होते हैं, मगर बात करने का जो लहजा है, वो टोन है, वो बिल्कुल अलग होता है। इसलिए प्यार के शब्द प्यार से ही बोलिए। अगला अगला है हमारा क्वालिटी टाइम। आपके घर पर जब सब कुछ भरपूर रूप में हो रहा है, लेकिन अच्छा घर वो है जब गाड़ी भी हमारी जो एक साथ तालमेल चल रही है, क्योंकि हम एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, माता पिता हो, ताकि हमारा जो लव टैंक है वो कभी खाली ना हो। क्वालिटी टाइम के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। बहुत सारे पति पत्नी को आजकल लगता है, क्योंकि दोनों ही काम कर रहे हैं, कि उनको एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये टाइम निकालना बहुत जरूरी है। बहुत सारे परिवारों में पति पत्नी दोनों ही इस बात को महसूस करते हैं कि हम बच्चों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, और ये क्या होता है कि फिर हमारे रिश्तों में दरार आने लग जाती है। क्वालिटी टाइम कैसे करें, या एक बात का ख्याल जरूर रखिए कि आपके सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं, लेकिन बल्कि सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अपने लिए भी टाइम निकालना है, एक दूसरे के लिए भी टाइम निकालना है, पूरे परिवार के लिए टाइम निकालना है। बैठकर एक दूसरे से बात करना बहुत जरूरी है। दिन में क्या हुआ, एक दूसरे से बात करें। ऑफिस में क्या हुआ, अगर आप काम नहीं कर रहे तो घर में क्या हुआ, पॉजिटिव बातें शेयर करें। एक दूसरे को
ये फील कराएं कि हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की कहानी सुने, जो भी है आपकी कोई कठिनाई है, कोई चैलेंज है, कोई अच्छा आपको कोई सक्सेस मिला है, एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करें। घर में छोटा बच्चा है तो उनके साथ दोनों मिलकर खेलें, बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए खेल ही प्यार है। रात को खाने में रात का एक खाना ज़रूर इकट्ठे खाएं। पूरे दिन में अगर आप बिजी हैं, रात के खाने के बाद सारे बैठकर खूब हंसें, एक दूसरे से प्यार से बात करें। अगर चाहे तो पैदल जाके घूम भी सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ टाइम बिताना बहुत बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसा काम मिलकर कर सकते हैं जिसमें आपका ध्यान एक दूसरे पर है, ये भी बहुत ज़रूरी है। सप्ताह में किसी भी दिन बाहर जाएं एज हस्बैंड वाइफ, ताकि आप अपने लिए भी टाइम निकालें, एक दूसरे के लिए और परिवार के लिए। तीसरा, भेंट, उपहार, तोहफे लेना, रिसीविंग गिफ्ट्स। गिफ्ट्स प्यार कुछ लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है, क्योंकि उनको तोहफे देना बहुत पसंद है। ये बात जानकर शायद बहुत सारे पति पत्नियों के जो परेशान हो सकते हैं, क्योंकि जब उनको गिफ्ट ना मिले तो उनको लगता है कि उनको कोई प्यार नहीं कर रहा है। इसमें ये देखना है कि इसमें पैसा या खरीदारी की सोच नहीं है, बल्कि ये सोच है कि आपके लिए किसी ने सोचा और आपके लिए उन्होंने कोई स्वीट सा जेस्चर किया। लेकिन अगर आपका ये जो लव लैंग्वेज है और आपको उपहार लेना और उनके किसी को देना अच्छा लगता है, तो ये आपकी प्यार की परिभाषा है। गिफ्ट को लेने समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है देने वाले की जो भावना है, उनकी जो इमोशंस हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो बहुत ही कोई भी छोटा सा काम करते हैं तो लोग बच्चे उनके लिए कार्ड्स बनाते हैं, बच्चे उनको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उन लोगों की वो ही लव लैंग्वेज होती है। कौन सा गिफ्ट देना चाहिए? बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हम क्या गिफ्ट दें। आप अपने पति या पत्नी को कोई भी ऐसी वस्तु भेंट कर सकते हैं जो उनको पसंद है। एक गुलाब का फूल भी किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकता है, क्योंकि वो उनकी प्यार की परिभाषा है। आप पिछले 1 साल तक अगर कोई भी चीज़ को सोच रहे हैं कि आपके पति या पत्नी वो उस चीज़ को लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, आप उनको सरप्राइज़ देके खुश कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, कोई भी चीज़ अपने हाथ से बनाई जब जाती है तो उसका और भी इम्पोर्टेंस होती है। मार्केट में जाके एक कार्ड ही लाना और ये सोचना कि आप किसी और को खुश कर रहे हैं, इससे आपको खुशी मिलेगी। गिफ्ट देने के लिए किसी खास अवसर का इंतज़ार ना करें। आप जब भी गिफ्ट देने जाएं, अपने पार्टनर के बारे में सोचें कि उनको किस चीज़ में खुशी मिलेगी। अगला है हमारी प्यार की परिभाषा, एक्ट्स ऑफ सर्विस, सेवा, सहायता या मदद करना। अपने पार्टनर के लिए कोई काम करना जिससे उनको मदद मिलती है, ये मेरी भी सेकेंडरी लव लैंग्वेज है। इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक है कि हम एक दूसरे के साथ सीखें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की मदद करें और आगे बढ़े। हमारे भारत में ये संस्कृति बन गई है कि बाहर के सारे काम सिर्फ मर्द ही करते हैं और घर के सारे काम औरतें करती हैं। कुछ महिलाएं नौकरी भी करती हैं और साथ में घर के सारे काम भी करती हैं, और पति पैसा कमाते हैं और काम करते हैं। लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। ऐसे में अगर आपकी पत्नी की प्यार की भाषा सहायता करना है, तो उनका लव टैंक बिल्कुल खाली हो सकता है और दोनों की जिंदगी में प्रेम कम हो सकता है, अगर ये परिभाषा हम ना समझें। दूसरी बात, कुछ महिलाएं भी ऐसी हैं जो सारा काम पति पर ही डाल देती हैं और उनकी जिंदगी भी खुशहाल नहीं होती है। ये एक टीम वर्क है। हस्बैंड वाइफ एक मैरिज एक पार्टनरशिप है, ताकि हम एक दूसरे की प्यार की परिभाषा समझें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की प्रशंसा करें, एक दूसरे की मदद करें। अपने पार्टनर की सहायता कैसे करें? आप पूछ लें कुछ हफ्तों के बाद अपने पार्टनर से पूछें, क्या ऐसा कोई काम है जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिससे आपको मदद मिलेगी? छुट्टी के दिन अपने घर के काम में पति पत्नी दोनों घर के काम में एक दूसरे की मदद करें। पत्नी अपनी पति के ऑफिस के काम के बारे में कुछ पूछ सकती हैं और कोई सहयोग दे सकती हैं। हस्बैंड भी कर सकते हैं। एक कार्ड लिखिए और उस पर लिखिए, डियर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। ये काम करने में मुझे बहुत प्यार लगता है और ये मेरा तुम्हारे लिए एक उपहार है जो मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। और उससे आप देखेंगे आपके रिश्ते में बहुत खुशहाली आएगी, क्योंकि आप दूसरों को एक फीलिंग आएगी, एक प्रशंसा की फीलिंग आएगी, एक प्यार की फीलिंग आएगी। अपने पार्टनर से पूछिए कि ऐसा कौन सा काम है
जिसको मैं करूँगा या करूँगी, जो तुमको लगेगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। सेवा कीजिए और प्यार बढ़ाइए। आखिरी है हमारा शारीरिक टच, फिजिकल टच। शारीरिक स्पर्श से जब हम बात करते हैं हमें ये लगता है कि एक शारीरिक संबंध की बात हो रही है, मगर ये पूरी तरह से सच नहीं है। शारीरिक टच का मतलब है शारीरिक एक दूसरे को फिजिकली अफेक्शन देना। रिसर्च में ये पता चलता है कि जिस बच्चे को अपने माँ बाप और रिश्तेदार ज़्यादा गोद में लेते हैं, गले लगाते हैं, चूमते हैं और प्यार करते हैं, वो ही भावत रूप में उन बच्चों में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, उनमें ज़्यादा मजबूत उनके अंदर उनका जो सेल्फ इस्टीम है वो ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि उनको प्यार मिला होता है। जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज एक टच है, जो मेरे हस्बैंड की है इसलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ, उनको ज़्यादा प्यार महसूस होता है जब उनको गले लगाया जाता है, उनको ये बोला जाता है, उनको फिजिकल कांटेक्ट दिया जाता है और उनको प्यार एक्सप्रेस किया जाता है। सो शारीरिक हम लोग टच कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? जब आप टीवी देखते हैं तब आप उस समय एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं, गले लग सकते हैं एक दूसरे के साथ। विशेष रूप से जब आपके पार्टनर खुश लगते हैं या अगर वो परेशान लग रहे होते हैं, उनको जाके उनको गले लगा लें, उनका हाथ पकड़ लें, उनको बहुत लगेगा कि आप उनको प्यार कर रहे हैं और उनके साथ हैं। आपने देखा होगा कि जब फैमिली में किसी की भी मौत हो जाती है तो बहुत बड़ा दुख हो जाता है और कभी-कभी हमारे पास शब्द नहीं होते, लेकिन किसी को गले लगाने से ही बहुत-बहुत सुकून मिलता है। मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि ठीक इसी प्रकार जिन बच्चों की जो लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है, जैसे मेरे बच्चों की है, जब उनको अच्छे बोल बोले जाते हैं तो उनको और या उनकी तारीफ दूसरों के सामने करी जाती है, बच्चों को बहुत बहुत खुशी मिलती है, उनको बहुत प्यार की फीलिंग आती है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं सीख रही हूँ, मैं चाहती हूँ हम सारे मिलजुल के एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करें जहाँ पर खुशहाली हो, प्यार हो, मोहब्बत हो और शांति हो। बहुत बहुत थैंक यू हमारे वीडियोस को देखने के लिए। आप सबकी जो आपका प्यार है उससे हमारे को बहुत प्रेरणा मिलती है और हमारे को खुशहाली मिलती है, क्योंकि हम एक साथ इकट्ठे हैं, हम स्ट्रांग हैं और टुगेदर वी विल मेक अ बेटर वर्ल्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, कीप इंस्पायरिंग।